नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा जो आज का सबसे लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है, भारत और चाइना के ऊपर। कई देशभक्त ये कह रहे हैं कि चाइना के माल को बंद करो, इनके साथ बिजनेस बंद करो। कई बड़े बड़े मंत्रियों का भी इस पे बयान आया, न्यूज़ भी चल रही है, सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड काफ़ी आजकल ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसे पर मैंने कुछ आंकड़े मेरे हाथ लगे जो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किए जाएं। हो सकता है कि हमें कुछ नया जानने को मिले और आप लोगों की सोच शायद इससे बदल जाए। दोस्तों, ये आंकड़े क्या हैं आप यकीन मानेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 12 महीनों का फाइनेंशियल ईयर होता है, लेकिन ये 11 महीने का है, यानी कि फरवरी 2020 तक 11 महीने में इंडिया और चाइना का 5,50,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है। यानी कि 5.5 लाख करोड़ का बिजनेस इंडिया और चाइना के बीच में हुआ है। अब ये बिजनेस किसने कितना किया? दोस्तों, हमने चाइना को 1,10,000 का माल बेचा है, 1,10,000 करोड़ का, और चाइना से हमने 4,40,000 करोड़ का सामान खरीदा है। कैसे बंद होगा ये? पॉसिबल है? चलिए और बताता हूं, फिर सोचिएगा। दूसरा, एक कंपनी है दोस्तों जो सर्वे करती है, जिसका नाम है थिंक टैक गेटवे हाउस। उसके मुताबिक यूनिकॉर्न क्लब में जितनी कंपनियां शामिल होती हैं, अब पहले यूनिकॉर्न क्लब को समझिए। यूनिकॉर्न क्लब वो होता है जिसमें $1 अरब से अधिक की कंपनी जिसकी टर्नओवर होती है, मार्केट कैप होता है, उसको यूनिकॉर्न क्लब में शामिल किया जाता है। दोस्तों, ऐसी 30 कंपनियों में, ये स्टार्टअप वाली कंपनी है, ऐसे 30 स्टार्टअप में 18 कंपनियों में पैसा चाइना का लगा हुआ है। हमारे स्टार्टअप में, जिसपे मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, उसमें 30 में से 18 स्टार्टअप में चाइना का पैसा लगता है। लगना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय बड़ी कंपनियां इन स्टार्टअप में विश्वास ही नहीं रखती, वो इनमें पैसा नहीं लगाती हैं। भारत का बाजार जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ी है, और चाइना इसका भरपूर फायदा उठाता है। और वो इन्वेस्ट कब करते हैं? जैसे ये स्टार्टअप फेल होने शुरू हो जाते हैं, इनकी मार्केट वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है, तब वो एक नाम मात्र सी रकम इन पर इन्वेस्ट कर कर इनका भरोसा जीत लेते हैं और इनकी शेयर जो है अपने नाम कर लेते हैं। एक और बात बताता हूं दोस्तों, स्मार्टफोन आज की डेट में हर कोई व्यक्ति यूज करता है। क्या आप जानते हैं? भारत के टॉप 5 ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन्स, इंडिया के सबसे बड़े 5 स्मार्टफोन ब्रांड में से 4 टॉप 4 चाइनीज है, और जो 5वां है वो सैमसंग है, जो कि दक्षिणी कोरियाई कंपनी है। अब ये 4 कौन है? शाओमी, रियलमी, ओप्पो एंड वीवो। दोस्तों, इन 4 कंपनियों का अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 73% भारत के स्मार्टफोन के बाजार पर 73% कब्जा चाइना का है। चलिए उससे भी आगे चलते हैं। उसके अलावा दोस्तों, स्मार्टफोन है तो ऐप तो होंगी, क्योंकि ऐप के बिना स्मार्टफोन मेरे ख्याल से किसी काम का नहीं। अब दोस्तों, इस ऐप के बाजार में जो 40% हिस्सा इंडिया में चाइना की है। यानी कि आपके फोन में जितनी भी ऐप हैं वो उसका 40% चाइनीज ऐप हैं उसमें। कैसे बाजार बंद होगा, मेरी समझ से बाहर है। उसके अलावा 2019 दिसंबर तक की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में स्मार्टफोन यूज करने वाले 50 करोड़ लोग हैं। यानी कि भारत में 50 करोड़ लोगों से अधिक 2019 दिसंबर तक 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन को यूज करते हैं। अब ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्या भारत सच में गरीब है? 50 करोड़ लोग हमारे स्मार्टफोन यूज करते हैं
और जहां तक आप और मैं जानते हैं, स्मार्टफोन की कीमत लगभग 4-5 हजार से ऊपर तो शुरू होती ही है, चाहे वो चाइना का ही हो। अगर हर व्यक्ति 5 हजार का फोन खरीद सकता है, तो अगर उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है हम भारतीयों के लिए। एक और आंकड़ा बताता हूं दोस्तों, आप यकीन मानेंगे, इंडिया में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स का 27% चाइनीज है। यानी कि स्पेयर मार्केट जो भारत का है, उसमें 27% पार्ट्स जो हैं वो चाइना से आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन और एसी, इसमें जो यूज होने वाले पार्ट्स हैं उसका 70% हिस्सा चाइना से खरीदा जाता है। इसके अलावा अब एक छोटी सी बात सुनिएगा दोस्तों, 3,500 करोड़ का सिंथेटिक धागा, 2,500 करोड़ का सिंथेटिक कपड़ा और करीब 1,000 करोड़ के बटन, जिपर, हैंगर और नीडल अर्थात सुई हम चाइना से मंगाते हैं हर साल। मैं क्या बोलूं, ये आप सोचिएगा, मेरा काम था आपको बताना। जितना आप चौंके हैं उतना मैं भी चौंका था, इसीलिए सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। एक और बात, हम सभी बीमार हैं आज की डेट में। वर्ल्ड एक ऐसी कोविड-19 जैसी बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे में भारत कहता है कि हम भी कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो तैयार कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है, लेकिन ये कितना सच है उसके ऊपर भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि हमारे भारत में जितनी भी दवाइयां, वैक्सीन बनती हैं, जितनी भी फार्मा कंपनियां ये चीजें बनाती हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं उसका 67% कच्चा माल चाइना से लाया जाता है। अब कोरोना की दवाई जो इंडिया में बनेगी वो 100% कितनी इंडियन होगी, अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1,000 करोड़ से ज्यादा हम सुई, बटन, जिपर और हैंगर चाइना से मंगाते हैं दोस्तों। सुई, जो देश सुई भी बाहर से मंगाता है, चाइना से मंगाता है, वो अपना जहाज बनाने की बात कर रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से और उन लोगों से स्पेशल कहना चाहूंगा जो कहते हैं कि इंडिया चाइना खत्म होना चाहिए, बिजनेस खत्म होना चाहिए। मेरे भाई, एक बार इन चीज़ों पर एनालिसिस कर लीजिए। ये मेरे घर में बनाए हुए आंकड़े नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, अखबारों से मैंने इकट्ठे किए हैं और कुछ सरकारी दस्तावेजों से इकट्ठे किए हैं। ये रिपोर्ट ही है, इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वहाँ से कुछ रिपोर्टें ली गई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से इनको लिया गया है। ये जो सर्वे हुआ था दोस्तों, ये बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। ये ना हो कि कहीं हम बदला लेने के चक्कर में भारत में भुखमरी भी साथ में ले। मार्केट ऑलरेडी ना के बराबर है और ऐसे में ये बिजनेस कहीं खत्म होना सोचने वाली बात है। बजाय इंडिया चाइना का बिजनेस खत्म करने के, क्यों ना उस बिजनेस को बढ़ाया जाए। जितना माल हम उनसे खरीदते हैं क्यों ना उससे डबल हम बेचा जाए, तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होगा दोस्तों? और इन सब से कितने लोगों का घर चल रहा है और कितने लोगों का चलेगा। तो मैं आप सबसे और भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि प्लीज आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले इन चीजों के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि आपको तो हमसे ज्यादा इन आंकड़ों को पता होगा, इससे भी अधिक आपको जानकारी है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो के साथ मैं आपको आगे भी मिलूंगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी। अगर ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक आप सभी कोविड-19 से बचे रहें, खुश रहें और अपने घर में स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय हिंद।